रात का अंधेरा गहन था। चांद की रोशनी भी हवेली के पुराने दीवारों तक नहीं पहुंच रही थी। हवेली का दरवाजा धीरे से खुला और पुरानी छतरी की खनक हवा में गूंज रही थी। पिछले 50 सालों से ये हवेली खाली थी और गांव वाले कहते थे कि जो भी इस हवेली में रात बिताए वापस कभी नहीं लौटते। राहुल और मीरा, दो युवा लोग, शौक और थ्रिल के लिए इस हवेली में आए। राहुल ने फ्लैशलाइट ऑन की और धीरे से अंदर कदम रखा। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे सदियों पुरानी मिट्टी और सड़ी हुई यादें कुछ बोल रही हो। हवेली का हर कोना एक पुरानी कहानी छुपाए हुआ लग रहा था। राहुल ने मीरा की तरफ देखा। चलो देखते हैं अंदर क्या है, बस धीरे धीरे। हवेली के अंदर पुराने टूट गए फर्नीचर थे। हर कमरे का दरवाजा अपने आप खुल और बंद हो रहा था। मीरा ने देखा कि एक कमरे के अंदर पुरानी तस्वीरें लटकती है, जिनके चेहरे धुंधले और अधूरे लग रहे थे, जैसे उनके चेहरे पे कोई कहानी छुपाई हो। मीरा ने धीरे से कहा, राहुल, ये तस्वीरें, इनकी आंखें, मुझे लग रहा है ये हमारे पीछे है। राहुल ने फ्लैशलाइट घुमाकर तस्वीरों को देखा। बस पुरानी तस्वीरें हैं, कुछ नहीं। पर मीरा को ऐसा लगा जैसे तस्वीरों की आंखें उन्हें फॉलो कर रही है। एक हवा का झोंका आया और कमरा का दरवाजा जोर से बंद हुआ। राहुल ने फ्लैशलाइट पूरी तरह घुमाकर देखा, पर कुछ नहीं था। एक अचानक से आवाज आई, जैसे किसी ने पियानो बजाया हो, लेकिन हवेली में पियानो तो नहीं था। राहुल और मीरा एक दूसरे को देख के हिल गए। मीरा ने धीरे से कहा, ये ये कहां से आ रही है? फिर एक और आवाज, ज्यादा करीब, जैसे कोई सांस ले रहा हो। हवेली में कोई साया घूम रहा था और वो उनके साथ साथ चल रहा था। एक कमरे में मीरा ने जमीन पर एक पुरानी डायरी देखी, धूल से ढकी हुई, लेकिन जैसे किसी ने हाल ही में इसे छुआ हो। उस डायरी में हवेली के मालिक के अजीब और भयंकर राज लिखे हुए थे। राहुल ने डायरी उठाई और पढ़ने लगा। जो भी इस हवेली में रात बिताता है, उसके खौफ और सच को समय खुद दिखाता है। हवेली की दीवारें सिर्फ दीवार नहीं, वो यादों के दरवाजे हैं। मीरा का दिल तेज धड़क रहा था, जैसे कोई रूह उनके आसपास घूम रही हो और उनके हर कदम को देख रही हो। एक साया उनके पीछे चल रहा था, जैसे कोई पुराना भूत हवेली में घूम रहा हो और वो उन्हें ऑब्जर्व कर रहा हो। राहुल ने फ्लैशलाइट उस साए पर घुमाया, पर साया गायब हो गया। मीरा का दिल तेज धड़क रहा था। फिर एक पुरानी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? राहुल ने डर से कहा, मीरा, हम हम बस, शायद ये बस। पर हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सिर्फ अंधेरा और पुरानी यादों का साया था। और तब उन्हें समझ आया, हवेली सिर्फ एक मकान नहीं, एक जीती हुई रूह है जो अपनी कहानी बता रही थी। और अब ये कहानी उनका इंतजार कर रही थी। अंधेरा इतना गहरा था कि उन्होंने अपनी ही सांसों की आवाज सुनी। डायरी से एक पेज अपने आप हिल रहा था। राहुल ने देखा, हर जो भी यहाँ आया वापस नहीं जा सका। मीरा ने चिल्लाया, राहुल, चलो, हम यहां से जा रहे हैं। पर जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, साया उनके बीच में आ गया। आंखें पूरी तरह काली थीं और एक सड़ी हुई आवाज फिर से गूंजी, तुमने मेरी कहानी सुन ली, अब तुम मेरी कहानी का हिस्सा हो। राहुल और मीरा के कदम धीरे हो गए और हवेली में सिर्फ उनका खौफ और पुराने साए गूंज रहे थे।
और इसी तरह हवेली का राज उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो गया। सिर्फ अंधेरा, साए और उनकी खौफ भरी कहानी के साथ।